नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स के पिछले कुछ वीडियोस में हमने अनुपात की अवधारणा को समझा तथा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल किया। आज के इस वीडियो में हम समानुपात की अवधारणा को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। समानुपात को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। राजू ने परीक्षा में कुल 20 में से 16 अंक प्राप्त किया, जबकि रानी ने परीक्षा में 10 में से 8 अंक प्राप्त किया। तो किसने बेहतर प्रदर्शन किया, यह ज्ञात करना है। किसने बेहतर प्रदर्शन किया है यह ज्ञात करने के लिए राजू और रानी के द्वारा प्राप्तांक और पूर्णांक का अनुपात ज्ञात करना होगा। इसलिए पहले हम राजू के द्वारा प्राप्तांक तथा पूर्णांक का अनुपात ज्ञात करेंगे और फिर रानी के द्वारा प्राप्तांक और पूर्णांक का अनुपात ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किसने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे राजू द्वारा प्राप्तांक और कुल अंक का अनुपात। राजू द्वारा प्राप्तांक और कुल अंक यानी पूर्णांक का अनुपात कितना हो जाएगा। प्राप्तांक है राजू का 16 और पूर्णांक है 20। इसका मतलब 16:20। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर भी है, 4 से 16 भी कटेगा और 20 भी कटेगा, तो 4 × 16 हो जाएगा और 4 × 5 20 हो जाएगा। यानी कि राजू द्वारा प्राप्तांक और पूर्णांक का अनुपात आ गया 4:5। अब हम रानी द्वारा प्राप्तांक और पूर्णांक का अनुपात ज्ञात करेंगे। रानी द्वारा प्राप्तांक है 8 और पूर्णांक है 10। इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर है 2 × 8 हो जाएगा और 2 × 5 10 हो जाएगा। तो रानी द्वारा प्राप्तांक और पूर्णांक का भी अनुपात आया 4:5। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राजू द्वारा प्राप्तांक और पूर्णांक का अनुपात और रानी द्वारा प्राप्तांक और पूर्णांक का अनुपात समान है, दोनों 4:5 है। तो जब दो अनुपात समान हो जाएं तभी उसे समानुपात कहते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसने बेहतर प्रदर्शन किया, तो दोनों ने एक समान प्रदर्शन किया है, इसे ही हम समानुपात कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि दो अनुपात एक समान हो तो उन्हें समानुपात में है कहा जा सकता है, इसे ही हम समानुपात कहते हैं और यही है समानुपात का चिन्ह। अनुपात में हम 2 चिन्ह लगाते हैं, जैसे 4:5 ये अनुपात हो गया, ये समानुपात हो गया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4:5 समानुपात है 8/10, समानुपात है 16/20, समानुपात है 24/30। ये सब समानुपात में है। आइए एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। समानुपात को समझने के लिए हमने एक और उदाहरण लिया है। पिंटू ने 50 रुपये में 2 किलो संतरे बेचे, नीरज ने 100 रुपये में 4 किलो संतरे बेचे। तो किसने ज़्यादा महंगे दाम पर संतरे बेचे, यह ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम दोनों का अलग अलग अनुपात निकालेंगे। पिंटू द्वारा बेचा गया संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपये में 2 किलो, यानी कि 50/2। ये इसका अनुपात हो गया, यानी कि ये कट जाएगा 25 × 50, तो अनुपात कह सकते हैं 25:1। यह अनुपात आया पिंटू द्वारा बेचा गया संतरा का मूल्य। अब हम देखेंगे नीरज द्वारा बेचा गया संतरा का मूल्य। नीरज द्वारा बेचा गया संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये में इसने बेचा है 4 किलो। अब 100 से अगर 4 को काटेंगे तो 25 × 100 कट जाएगा, तो इसका अनुपात भी आ जाएगा 25:1। तो पिंटू ने भी 25 रुपये में 1 किलो बेचा और नीरज ने भी 25 रुपये में 1 किलो बेचा। तो दोनों ने ही एक समान मूल्य पर ही संतरे बेचे, किसी ने भी ज़्यादा महंगे दाम पर संतरे नहीं बेचे, दोनों ने एक समान मूल्य पर संतरे बेचे। तो इसे ही हम कहेंगे कि ये समानुपात में है, यानी कि 50/2 समानुपात में है 100/4, यानी कि 50/2 समानुपात में है 100/4 के। आइए अब समानुपात ज्ञात करने से संबंधित कुछ अलग प्रश्नों को देखते हैं। अगला उदाहरण हमने लिया है, क्या ये संख्याएं समानुपात में हैं। 4 संख्याएं दी हुई है, हमें देखना है कि क्या यह समानुपात में है या नहीं।
इसके लिए हम क्या करेंगे कि 15 और 45 को हम एक साथ लिखेंगे, 15/45, और बाकी दो संख्याओं को अलग से लिखेंगे, 40/120। अब इसे हम काट कर देखेंगे, जो जो इसके कॉमन फैक्टर होंगे उससे काटेंगे। 15 तिया 45 कट जाएगा और 40 तिया 120 कट जाएगा। ऊपर यहाँ कुछ नहीं रहा, 1/3, और यहाँ भी 1/3। तो यह दोनों संख्याएं समान आ गए, दोनों अनुपात समान आ गया, यानी कि ये समानुपात में है। अब इसे देखते हैं ये समानुपात में है या नहीं। तो इसके लिए 30/60 करेंगे, फिर देखेंगे 45/105। ये 3 दूना 6 कट जाएगा, ये 15 तिया 45 कटेगा, और 15 × 7 105, और 15 × 7 105। तो यहाँ आया 1/2 और यहाँ आया 3/7। ये दोनों अनुपात समान नहीं आया। अब ये दोनों अनुपात समान नहीं आया, यानी कि ये समानुपात में नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समानुपात से संबंधित अवधारणा को आप समझ गए होंगे। बेसिक मैथ्स के अगले वीडियो में हम समानुपात से संबंधित कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको गणित विषय में किसी टॉपिक पर समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं उस टॉपिक को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।